हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो हाईवे इंटर्नशिप कोर्स का पहला टॉपिक हमारा चल रहा है, स्टेप इन रोड कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि जो आपका स्टेप है रोड कंस्ट्रक्शन का वो क्या क्या होता है। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, आप लास्ट तक बने रहिए और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करिए। स्टेप इन रोड कंस्ट्रक्शन, ओके। तो पहला क्या है, लैंड एक्विजिशन। अगर कोई नया रोड, न्यू अलाइनमेंट रोड बनता है तो पहला वहाँ पे क्या होता है, लैंड एक्विजिशन होता है। जैसे आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना था जब, तो उस समय नए नए लैंड्स एक्विजिशन किया गया था। जो एक्सप्रेसवे का रूट था, ओके, आजमगढ़ से लेकर लखनऊ का जो रूट था, उस रूट में जो जो लैंड आए थे, जो जो ज़मीनें आई थी ग्रामीणों की, जो हमारे ग्रामीण भाई हैं उनकी जो भी ज़मीनें आई थी, इसको क्या किया था, एनएच ने एक्विजिशन किया था, यानी उनसे खरीदा था, ओके। जो उसका रेट होता है उसको देना पड़ता है, किसको, ग्रामीण को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी क्या है, किसी की लैंड है ग्रामीण की, और सरकार ने इतना लिया है। ये आपको एग्जांपल में दे रहा हूँ, जैसे लैंड एक्विजिशन है कि हमको इतना रिक्वायरमेंट है, तो इसने क्या किया, इतना लैंड ले लिया है, इतनी ज़मीनें क्या किया है, ले लिया है। अगर मान लो जो रोड हमारा ऐसे बन रहा है, ठीक है, तो अब ये जो रोड की ज़मीनें हैं ये पूरी की पूरी क्या करेगा, सरकार एक्विजिशन कर लेगी, खरीद लेगी। तो पहला स्टेप क्या हुआ दोस्तों, लैंड एक्विजिशन, ओके। दूसरा क्या आता है, ट्री कटिंग। जब आप ज़मीन खरीद लेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसमें ट्री कटिंग करेंगे। पहला काम क्या करेंगे, ट्री कटिंग करेंगे। अब ये देखो, मान लो ये कोई रोड था, अब ये 2 लेन से क्या हुआ है, 6 लेन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तब इसकी जितनी पेड़ें हैं, जितना भी ट्री है, उसको क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा साइज डिपेंड करता है कि हमारी कितनी पुरानी पेड़ें हैं, कितना नया पेड़ है। तो इसका मैं सेक्शन 300, जो हमारा मूर्त का सेक्शन 300 है, वहाँ पे जब मैं आपको मूर्त पढ़ाऊँगा, जब मूर्त के बारे में बताऊँगा, तब ये टॉपिक वहाँ पे कवर किया जाएगा। तो अभी आप जान जाएंगे दूसरा टॉपिक क्या था, हमारा स्टेप क्या था, ट्री कटिंग का, ठीक है। तीसरा क्या है, क्लीनिंग ग्रास एंड रिमूवल ऑफ रबिश। देखो आप, जब हमारा लैंड एक्विजिशन हो गया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या था, ट्री कटिंग। तीसरा स्टेप क्या था, क्लीनिंग ग्रास एंड रिमूवल रबिश। यानी अब हमारा ये पेड़ था, ये क्या किया, हम कट कर लिए, ठीक है। हमारे एरिया में जो आ रहा था, रोड के एरिया में आ रहा था, इसको कट कर लिया। अब ये जो ग्रास दिख रही है, इसको क्या करेंगे, हम साफ सफाई कर लेंगे, क्या करेंगे, क्लीन कर लेंगे, ठीक है। चौथा टॉपिक क्या आया, क्लीनिंग एंड गबिंग रोड एंड लेवल रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल नॉट एक्सीडिंग 150 mm इन डेप्थ। जो सीएनजी होता है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लीनिंग एंड गबिंग, ठीक है। यानी ये बोल रहा है जो ऑर्गेनिक सॉइल होता है वो 150 mm तक हमको क्या करना है, रिमूव कर लेना है। किसके थ्रू, डोजर के थ्रू, या तो ग्रेडर के थ्रू, या तो जेसीबी के थ्रू, जैसे भी है 150 mm आपको क्या करना है, डेप्थ तक निकाल लेना है ऊपर का ऑर्गेनिक सॉइल। इससे ज़्यादा मिट्टी नहीं निकालनी है, ठीक है। पांचवा स्टेप क्या आया दोस्तों, टोपोग्राफिकल सर्वे, ओजीएल सर्वे टू फाइंड आउट लेवल ऑफ ग्राउंड। टोपोग्राफिकल सर्वे के द्वारा हम क्या करेंगे कि जो इसका ओजीएल है, ओजीएल, ओजीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, ओरिजिनल ग्राउंड लेवल। ओरिजिनल ग्राउंड लेवल का हम क्या करेंगे, डाटा उठा लेंगे। अब ये देखो सर्वेयर हैं, ये सर्वे मैडम है, ये लोग दोनों लोग मिलके क्या कर रहे हैं, ओजीएल का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। जब ओजीएल का डाटा कलेक्ट कर लेंगे तब हमको पता चलेगा कि भैया रोड आपका सीधा जा रहा है कि जो लैंड है अप एंड डाउन का है, ठीक है। रोड तो जो हमारा बनेगा वो तो एक लेवल में बनेगा, ठीक है। और जो हमारा लैंड एक्विजिशन हुआ है वो क्या था, ऐसे था, ऐसे था, या तो ऐसे था, अप एंड डाउन था।
अब जब रोड बनेगा तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा। इसके लिए क्या करने का, कटिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे मान लो पहले अगर कोई दिक्कत है, यहाँ भी कटिंग है, यहाँ पे क्या आ गया, फिलिंग आ गया। तो ये चीज़ कैसे डिसाइड होता है कि कहाँ पे कटिंग है, कहाँ पे फिलिंग है, ये जब हम ओजीएल उठाते हैं तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल है या ओरिजिनल ग्राउंड लेवल है, जो हमारा DRL है, डिजाइन रिड्यूस्ड लेवल है, उससे कंपेयर करते हैं, तब पता चलता है कि कहाँ पे कटिंग आ रही है, कहाँ पे फिलिंग आ रही है। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, आप लास्ट तक बने रहिए। ओके, बहुत लड़के क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। बहुत लोगों को क्या है, आजकल रील देखने का शौक चढ़ा है, तो भैया जिसको रील देखना है वो रील देखे, जिसको नॉलेज गेन करना है वो मेरे साथ जुड़ा रहे। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो एजुकेशन होता है जोर जबरदस्ती से नहीं होता है। ठीक है, मैं देखो साइड पे हूँ, प्रेजेंट टाइम में मैं साइड पे हूँ, तो मेरा एक छोटा सा कंटेनर है, तो वहाँ पे बैठ के मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि अभी देखो एक फ़ोन आ जाएगा, मेरे को जाना पड़ जाएगा साइड पे। तो देखो ऐसा नहीं कि बहुत कम लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, जो संघर्ष करते हैं वही विकास भी करते हैं। तो संघर्षशील बना रहना पड़ेगा और संघर्ष करता रहना पड़ेगा, कंफर्ट जोन तो छोड़ना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक 6 हमारा जो है, स्टेप 6 है, उस पर आते हैं, कटिंग एंड फिलिंग ऑफ सॉइल। अब हमको ओजीएल से क्या पता चल गया, ओजीएल से हमको पता चल गया कि कहाँ पे कटिंग है, कहाँ पे फिलिंग है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सीवेटर के द्वारा पूरा कटिंग किया जा रहा है, यानी यहाँ का जो बेड था, हाइट था, ठीक है, तो इसको एज फार DIL के हिसाब से कटिंग कर लेंगे, जो हमारा सबग्रेड के हिसाब से होगा, सबग्रेड टॉप तक कटिंग कर लेंगे। ठीक है, एज फॉर ड्राइंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सकेवेटर से क्या किया जा रहा है, कटिंग का काम किया जा रहा है। 7वां स्टेप क्या है, लेयर ऑफ रोड। जब हम सबग्रेड बना लिए तो उसके बाद क्या करेंगे, GSB, WM, DBM, BC, या तो रिजिड पेमेंट आएगा तो GSB, आपको GSB के ऊपर क्या आएगा, DLC आएगा, PQC आएगा। तो जो भी आपका रोड रहेगा उसके हिसाब से क्या करेंगे, लेयर कर लेंगे। ठीक है, लेइंग कर लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को सपोर्ट करने के लिए बोलिएगा। नमस्कार दोस्तों।